कि जागो जागो बहुजन वीरो, कि जागो जागो बहुजन वीरो, अब तुमको जगना होगा, हो अब तुमको जगना होगा। क्यों जगना होगा पता है? कि सपना भीम फुले कांसी का पूरा करना होगा। सपना भीम फुले कांसी का पूरा करना होगा। क्योंकि महापुरुषों ने जितने भी यहाँ इस पांडाल में महापुरुष लगे हुए हैं, इन सब ने हम सबको जगाया है। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग सो गए हैं, इसलिए अब हमको जगना होगा। इसलिए मैंने इस गीत को लिखा। हो जागो जागो बहुजन वीरो, जागो जागो बहुजन वीरो, तुमको जगना होगा, तुमको जगना होगा। और सपना भीम फुले कांसी का पूरा करना होगा। सपना भीम फुले कांसी का पूरा करना होगा। जो मैंने तीनों महापुरुषों का नाम इस गीत में लिया है, ये साहब कांसी राम ने हमारे तुम्हारे लिए घर को छोड़ दिया। बाबा साहब के बाद अगर इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाया है तो साहब कांसी राम ने बढ़ाया है। अगर साहब कांसी राम जी नहीं होते तो हम बाबा साहब को भी नहीं जान पाते। साहब कांसी राम ने ही जो हम लोग जय भीम करते हैं, ये पूरे भारत देश के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल की यात्रा की। ऐसे हमारे साहब कांसी राम की वजह से हम बाबा साहब को पहचानते हैं। याद रखना, साहब कांसी राम ने कहा कि मुझे माँ, मुझे सेहरा नहीं, मुझे तो कफन चाहिए, और मुझे इस भारत देश का हुक्मरान ये बहुजन समाज चाहिए। ये साहब कांसी राम ने कहा। तो इसलिए मैंने कहा, बड़ी बड़ी मुसीबत सहकर, कहना चाहूंगा, हो बड़ी बड़ी मुसीबत सहकर महापुरुषों ने जगाया। बड़ी बड़ी मुसीबत सहकर महापुरुषों ने जगाया। हम सबको आजादी दे गए, कछु समझ नहीं आया। अरे हम सबको आजादी दे गए, कछु समझ नहीं आया। बताओ, हम सबको आजादी दे गए, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया इन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है। इसलिए तो मैंने इस गीत में इस लाइन को जोड़ा। क्या? बड़ी बड़ी मुसीबत सहकर महापुरुषों ने जगाया। बड़ी बड़ी मुसीबत सहकर, इसको थोड़ा सा मेरी तरफ देखो भाई, कि बड़ी बड़ी मुसीबत सहकर महापुरुषों ने जगाया। हम सबको आजादी दे गए, कछु समझ नहीं आया। ओ हम सबको आजादी दे गए, कछु समझ नहीं आया। क्योंकि पता है, वो जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से अब तुमको लड़ना होगा। हाँ, तुमको लड़ना होगा। और सपना भीम फुले कांसी का पूरा करना होगा। सपना भीम फुले कांसी का पूरा करना होगा।
करो संगठन करो एकता। ये कार्यक्रम यहाँ 7 दिन से हो रहा है और यहाँ आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा ही संगठन तुम्हारी एकता का ही प्रतीक है, ये तुम्हारी एकता को यह दर्शाता है। और हम तो यही चाहते हैं कि ये एकता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, इसमें किसी प्रकार का विद्वत उत्पन्न ना हो। जी सर बोलिए। क्योंकि बहुत बढ़िया लगा है, हमारे भाई का साउंड है और बाबा साहब और भीम के अनुयायियों से ये खचाखच भरा है, पूरा ग्रांड है, ये पूरा ग्रांड है। दीपक भाई कहना चाहूंगा, हो करो संगठन करो एकता, इसमें भला तुम्हारा। करो संगठन करो एकता, इसमें भला तुम्हारा। हो एक दूजे की टांग खींच रहे कैसे हो गुजारा, एक दूजे की टांग खींच रहे कैसे हो गुजारा। मैंने कहा करो संगठन करो एकता, इसमें भला तुम्हारा। लेकिन अगर इसी में हम लोग एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो ये कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो मैंने लिखा कि करो संगठन करो एकता, क्योंकि ये संगठन की वजह से तो हो रहा है। अगर इसी में अगर एक दूसरे की टांग खींच रहे तो ये कार्यक्रम इतना बड़ा संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए आयोजक टीम के लिए जोरदार ताली आप लोग फिर से बजा दीजिएगा। कहना चाहूंगा, अरे करो संगठन करो एकता, इसमें भला तुम्हारा। करो संगठन करो एकता, इसमें भला तुम्हारा। एक दूजे की टांग खींचने से होगा नहीं गुजारा, एक दूजे की टांग खींचने से होगा नहीं गुजारा। कहना चाहूंगा, अरे महापुरुषों का कर्ज सभी पर, हो महापुरुषों का कर्ज सभी पर, अरे इसे चुकाना होगा, हाँ इसे चुकाना होगा। उठाइए हाथ सभी, यहाँ से वहां तक सभी की हाथ उठने चाहिए और ताली के साथ चलेंगे। और सपना भी फुले कांसी का पूरा करना होगा, सपना भी फुले कांसी का पूरा करना होगा। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की दया हो।